नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं परवेश सागर, एडिटर क्राइम आज तक .in। बहुत बहुत स्वागत है परवेश भाई आपका। थैंक यू। और बदायूं में जो हुआ है, 2 बच्चे, दोनों का कत्ल, 2 कातिल बताए जा रहे हैं। एक का एनकाउंटर कर दिया गया है, दूसरे को आज पकड़ा गया है। न जाने कहां से घूमता घामता आया और बरेली में पकड़ा गया और उसके बाद बदायूं पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। ये कहानी क्या बहुत उलझी हुई है, क्योंकि जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है उनका घर में आना जाना था। उस रोज भी आए थे, बैठे, चाय मंगाई, चाय पी, फिर ऊपर गए छत पे, बच्चे जहाँ थे और वहाँ पर उस तरीके से सारी चीज़ें अंजाम दी गई। आज जो साजिद का जो दूसरा भाई है जावेद जो जिसका वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है उसने किया है। तो एक बात की तो तस्दीक ये हो रही है कि हाँ, काम इन्हीं दोनों के उसमें था। लेकिन जो सीसीटीवी आया है, या सीसीटीवी नहीं, माफ कीजिएगा, जो इकबालिया बयान आया, जो और लोगों की बाइट्स आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये आया था वहाँ पर बाइक से ही आया था। जो महिला बता रही, जो पीड़िता है, उन बच्चों की जो माँ है, कि बाइक से छोड़ के गया, इसने फ़ोन पर बात की, ये सारी चीज़ें हैं। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है और परवेश भाई कहाँ पहुँच रही? बहुत उलझी हुई कहानी है। देखिए, यकीनन जो बदायूं वाला जो कांड है, एक 2 मासूम बच्चों की हत्या, ये अपने आप में एक बहुत ही निर्मम हत्याकांड है जिसने पूरे देश को दहला दिया है। इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि इसमें कुछ किसी को रियायत मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा जुर्म करने वाले जो भी मुलजिम और मुजरिम है, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और इस केस में सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने इतनी तेजी से एक्शन लिया कि क्योंकि भीड़ ने आरोपी जो था, साजिद मुख्य आरोपी जो था, उसको पकड़ के खुद पुलिस के हवाले किया। और पकड़े जाने की ये यानी कि 19 की शाम को 7:45 के करीब ये वारदात का खुलासा हुआ, जब शोर मचा उस घर के अंदर। बाबा कॉलोनी है बदायूं में, वहां पे कांड हुआ। तो थोड़ा सा मैं शुरू से 1 मिनट आपको बता दूं। बिल्कुल विस्तार से। कहानी सिर्फ इतनी सी है कि 19 मार्च की शाम को 7:45 बजे करीब, यानी 7:45 के करीब, साजिद जो है, साजिद कौन है पहले तो ये जान लीजिए कि साजिद एक सैलून चलाता था। संगीता और विनोद का जो घर है, जहां ये घटना हुई है, मौका वारदात जो है, उसके ठीक सामने सड़क पार साजिद की सैलून है वहां पर। और साजिद का अपने छोटे भाई जावेद के साथ, दोनों भाई मिलकर के वो सैलून चलाते हैं। और इनका घर में आना जाना था संगीता और विनोद के, क्योंकि दोनों का काम एक है। संगीता खुद एक सैलून और ब्यूटी पार्लर चलाती है, कॉस्मेटिक का भी काम करती है, तो पेशा एक है। और पड़ोसी होने के नाते भी आना जाना था। काफी वक्त से इन दोनों के जो आपसी रिश्ते थे वो अच्छे थे लोगों के, और कोई दुश्मनी या इसमें कोई लेन देन का भी मामला नहीं था। बल्कि घटना यह है कि जो बताया जा रहा है, जो पुलिस की FIR है उसके मुताबिक ये है कि साजिद संगीता के घर पहुंचा 7:45 बजे करीब, अपने भाई जावेद के साथ बाइक से पहुंचा। जावेद बाइक पर घर के बाहर ही खड़ा रहा। साजिद घर में जाता है, अंदर संगीता से बोलता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब है, मुझे इमीडिएट 5,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है। संगीता अपने पति विनोद को फोन करती है, जो कि एक ठेकेदार है। उससे फोन करके पूछती है कि साजिद को पैसे की जरूरत है, क्या करूं। उसका पति उसे परमिशन देता है कि हाँ, इसे 5,000 रुपए दे दो। वो 5,000 रुपए दे देती है। मतलब इस लेवल का रिलेशन है, इस लेवल का रिलेशन। वो 5,000 रुपए देती है। साजिद बोलता है कि मुझे कुछ थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या चाय मिल जाएगी? तो संगीता बोलती है बिल्कुल, मैं चाय बना के लाती हूँ। संगीता चाय बनाने अंदर जाती है तो वहां संगीता के 3 बच्चे, संगीता और विनोद के 3 बच्चे थे। तो तीनों बच्चे वहां मौजूद थे। जो मझला बेटा है वो कोई सामान लेने संगीता बाहर भेजती है, बाकी 2 बच्चों को लेकर के इतना चाय बनाने संगीता अंदर जाती है। साजिद उन्हें घुमाने के, खेलने के बहाने छत पे ले जाता है घर की। और वहां ले जा करके वो ऊपर जाकर के उन दोनों बच्चों की हत्या कर देता है। एक तेज धार हथियार उसके पास था, जिसे चाकू बताया जा रहा है। FIR में चाकू ही मेंशन किया गया है। क्या उस तरह क्या नहीं, चाकू की बात हो रही है। चाकू निकल के आ रहा है। हत्या करने के बाद वो नीचे उतर के आता है और करीब 15 मिनट का वक्त बीत चुका था। 8 बजे करीब वो, ये 7:50 का वक्त था लगभग। और वो जब नीचे आता है तो उसके कपड़ों पे खून था, उसके हाथ में खून से सना चाकू था, सीढ़ियों में वो खड़ा था। उसे देख के संगीता ऐसे चाय लेके आती है, एकदम वो चीख पड़ती है, एकदम ये क्या हो गया। इसी बीच उसका जो मझला बेटा है वो कोई सामान लेके बाहर से अंदर दाखिल होता है, तो साजिद उसे पकड़ के उसे भी मारने की कोशिश करता है। उस पर भी एक वार करता है, जो उस पर वो घायल हो जाता है। लेकिन वो बच्चा, जो जीने का दरवाजा है, वो जीने पे खड़ा हुआ है, क्योंकि सीढ़ियों में खड़ा है, सीढ़ियों के नीचे एक दरवाजा है, वो दरवाजा बंद करके बच्चा भाग निकलता है उससे बच के। वो शोर मचाती है, शोर शराबा होता है। तो जो वहाँ पर संगीता की सास है वो आ जाती है। बाहर भीड़, क्योंकि दरवाज़ा खुला था घर का, तो बाहर से लोग भाग के घर की तरफ भागते हैं, घर के अंदर दाखिल होते हैं।
भीड़ का मजमा इकट्ठा होने लगता है। तो जब अंदर दाखिल होते हैं देखते हैं कि वहाँ पे एक शख्स जो है चाकू लेके हाथ में सीढ़ियों पे खड़ा है, उसके खून से लहूलुहान है और वहाँ पे पूरा खून ही खून, उसके हाथ से खून टपक रहा था। इतनी बुरी हालत थी जैसा कि लोगों ने वहाँ देखा है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे। हाँ, और जब भीड़ जमा हो रही थी उस वक्त जावेद घर के बाहर मौजूद था, तो कुछ लोगों ने उसे भी पूछा कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो। तो वो एकदम सकपका गया और बाइक स्टार्ट करके वो वहां से तभी फरार हो गया। तो जावेद वहां से ऐसे भाग निकला और भीड़ ने ये जो मुख्य आरोपी है साजिद, इसको पकड़ लिया था और पकड़ के तभी वहां पे किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पे पहुंचती है। ये बहुत सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। पुलिस उसे पकड़ती है और करीब 8:15 बजे करीब पुलिस को भीड़ उसे सौंप देती है। इस बीच पुलिस क्योंकि वहां पर लोग भड़क गए थे, क्योंकि वहां पे इस मामले को थोड़ा सा दूसरा रूप दिया जाने लगा था। एक धार्मिक रंग में इस मामले को रंग दिया गया था। दो अलग-अलग धर्म हाँ, के दोनों अलग-अलग धर्म के हैं। जो पीड़ित है वो अलग धर्म से है और जो आरोपी है वो अलग धर्म से। तो वहां पे मामला थोड़ा सा बिगड़ता रहा। तो वहां पे कुछ लड़कों ने वहां पर तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी और जो दुकान थी आरोपी की, साजिद का जो सैलून था, उसे पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया गया, उसे तोड़फोड़ करके। उसके अलावा भी छोटी मोटी वहां पर तोड़फोड़ की गई, कुछ जगह आगजनी भी की गई। लेकिन पुलिस ने वक्त पे एक्शन लिया, इमीडिएट एक्शन लिया। फोर्स बड़ी तादाद में वहां पर आ गई थी। तो उसके बाद स्थिति को हालात को काबू कर लिया गया और हालात काबू हो जाने के बाद पुलिस ने बहुत ही टेक्टफुल तरीके से इस मामले को हैंडल किया है। इसमें मैं, क्योंकि मुझे मालूम है जब इस तरह के हालात होते हैं तो चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस मामले में वहाँ बदायूं पुलिस ने एक तेजी से एक्शन लेते हुए भारी फोर्स लगा करके चीज़ों को शांत कर दिया, भीड़ को तितर-बितर कर दिया, तो हालात काबू में आ गए। और ये सब चल ही रहा था अनूप कि पुलिस की एक टीम तो उसे लेकर वहां से निकल चुकी थी साजिद को, लेकिन दूसरी टीम और फॉरेंसिक टीम और दुनिया भर के जो तमाम जांच अधिकारी थे वो वहां मौके पे मौजूद थे। जब ये सब कुछ चल रहा था, लगभग 2 घंटे बीत चुके थे। तो रात को करीब 9:45 बजे करीब वहां जो बाबा कॉलोनी मौका वारदात है, वहां से 9 किलोमीटर, 7 से 9 किलोमीटर की दूरी होगी लगभग, शेखूपुरा जंगल है, जंगली इलाका, फॉरेस्ट एरिया, सुनसान बियाबान इलाका। क्योंकि रात हो चुकी थी, 8:15 का वक्त था लगभग जब उसे लेके गए थे। तो उसके बाद जब मैं बता रहा हूँ तो वो टाइम था 9:45 बजे का करीब, 9:45 के आसपास का एफआईआर में मेंशन है। वो टाइम मैं एक्यूरेट नहीं बता पा रहा हूँ। उसी समय शेखपुरा का जो जंगल था वो गोलियों की आवाज से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पुलिस ने साजिद को, जो मुख्य आरोपी था इस हत्याकांड का, उसे वहीं पर ढेर कर दिया, उसे मार गिराया। उसकी मौत वहीं मौका वारदात पे ही होगी थी जहां पे उसे एनकाउंटर करना बताया गया है। क्योंकि इसमें कई सारे पेच हैं अनूप की पुलिस ने उसे कस्टडी में लिया था, लेकिन अब भीड़ ने पुलिस को सौंपा था। सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि भीड़ ने पकड़ के मुख्य आरोपी को, और आलाए कत्ल यानी कि जो हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार था वो भी उसके हाथ में था। पुलिस ने वो भी उससे बरामद कर लिया था। इसमें परवेज भाई एक जो कहानी चूंकि गुत्थी उलझ गई है, जो मेन कातिल बताया जा रहा है इस पूरी साजिद, वो एनकाउंटर उसका हो चुका है, बिल्कुल वो मर चुका। सच बताए कौन? दूसरा जो जावेद है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बाहर था, उसको लेकर आया था या उसके साथ आया था और उसके बाद वो फरार हो गया, भाग गया और आज वो मिला है। अब वो क्या कबूल करेगा और क्या तो ये कहाँ वजह समझ में नहीं आ रही है। देखिए जब भी कोई इस तरह का हत्याकांड होता है, हत्याकांड कोई भी हो, तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि मोटिव क्या था। हाँ, और जब मोटिव निकल आए तो घटना का खुलासा हो जाता है। और मोटिव ना पता चले, भले आपने आलाए कत्ल बरामद कर लिया, आपने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया, वो उसको आपने जो है एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया, लेकिन सवाल यह है चश्मदीद आपके पास कोई नहीं। चश्मदीद तो वही था जो मर गया, जो इसमें आरोपी था वही चश्मदीद बता सकता था ना कि उसे ही पता क्यों था कि मोटिव क्या है, आखिर उसने क्यों 2 मासूम बच्चों का कत्ल कर दिया। इतने मासूम बच्चों पे हाथ उठाते हुए या मारते हुए भी लोग डरते हैं, उसने कत्ल किया, खून कर दिया। इसलिए और ऐसे बच्चे जो उसे जानते थे। परवेज भाई इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि अगर कोई रंजिश थी, अंदर खाने कुछ चल रहा था, तो वो उन बच्चों की मां पर निकलती, बच्चों के पिता पर। बच्चों के कत्ल का मसला समझ नहीं आया। अब लोग कंफ्यूज, मैं वही बता रहा हूँ कि इस कहानी में इतने सारे पेच उलझते जा रहे हैं कि जैसे से केस लोगों को लगा कि क्योंकि मारा गया जो मुख्य आरोपी था, जिसके ऊपर इल्जाम था, जिसे पकड़ के लोगों ने सौंपा था, वो मारा गया। तो गुस्सा लोगों का शांत हुआ, थोड़ा ठंडा हो गया लोगों में, जो एक संवेदना जो एक भड़की थी वो शांत हो गई। लेकिन इस मामले में पेच इतने फंस गए कि एक तो इसमें पुलिस पे सवाल है कि पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया ही क्यों, जबकि वो पुलिस के हिरासत में था, पुलिस के हाथ में था, आलाए कत्ल भी था, वही चश्मदीद था। तो पुलिस ने 2 घंटे के अंदर उसका एनकाउंटर क्यों किया? हालांकि पुलिस ने जो कहानी बताई है, पुलिस के मुताबिक वो पुलिस से छूट के भागने की कोशिश कर रहा था
और उसके हाथ में एक तमंचा था, उसने पुलिस पर उस पर तो फायर किया। आम अब तौर उस पर पर तो ऐसा सवाल, ही बताया जाता है। हाँ, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज है ना कि आपको जब उसे भीड़ ने पकड़ा, भीड़ ने उसके कपड़े तक फाड़ डाले थे, जब भीड़ ने उसे हैंड ओवर किया आपको, तो क्या तमंचा आपने तलाशी ली थी उसकी? तमंचा तब नहीं मिला आपको। और जब वो 2 घंटे से पुलिस कस्टडी में था, उसके बावजूद उसके अब पास सच तमंचे से निकलेगा फायरिंग। कैसे? खैर, अब वो तो मसला, वो तो पुलिस जांच का विषय है। डीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और जांच में ही पता चलेगा कि एनकाउंटर का सच क्या है। लेकिन ठीक है। जावेद जो पकड़ा गया है और इस डबल मर्डर का मोटिव क्या है, वो अब एक शख्स है, वो है जावेद, या पीड़ित बच्चों के परिवार वाले ही शायद कोई ऐसी बात बता सके जिससे मोटिव क्लियर हो। जावेद का कहना जो है, आपको पता है, जावेद पकड़ा नहीं गया है, मैं आपको क्लियर कर दूं, सरेंडर किया है जावेद उसने ने और- बरेली पहुंच करके खुद सरेंडर किया। वो ऑटो में, आज सुबह 5 बजे की बात है, यानी कि 21 मार्च की सुबह 5 बजे वो एक ऑटो में, कुछ लोगों ने उसे देखा, वहां बरेली में था वो, उसे लोगों ने पहचान लिया। लोगों ने पूछा तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। फिर उससे पूछा गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने बताया कि वह बदायूं जिले का रहने वाला हूँ। उसने पूरी जानकारी दी तो लोग समझ गए तुम तो वही हो, तुम्हारे भाई ने तो ये कर दिया, तुम तो ये कर दिया, तुम लोग भी भागे हो वहां से। तो उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसने हाथ जोड़ के लोगों से बताया कि उसने कुछ नहीं किया है, वो निर्दोष है, लेकिन उसका वो बड़ा भाई था। लेकिन वो उसके मुझे साथ पुलिस के आया पास ले था, चलो। उसके Yes, दिमाग में क्या चल रहा था, वही इतना सवाल है। अनभिज्ञ नहीं हो सकता। अनूप और देखो, ये एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती नहीं, कि नहीं। बाइक उठाए चले और कत्ल कर ये दिया। बिल्कुल एक दिन की प्लानिंग नहीं हो सकती अगर आप इतना बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जान पहचान थी, आपका उस घर में आना जाना था, तो जाहिर तौर पर आपको ये भी पता था कि घर का जो मुखिया है वो घर में किस वक्त नहीं होता, किस वक्त घर में केवल महिलाएं और बच्चे अकेले होते हैं, आपको ये भी पता था। आपका मूवमेंट उनके घर में आना जाना था, आपकी फ्रीक्वेंट एंट्री थी घर के अंदर, ऐसा नहीं था कि आपको कुछ बंदिश हो, रोक टोक वेल हो। प्लान लगता है, क्योंकि साजिद की जो पत्नी ने स्टेटमेंट दिया, उसने कहा नहीं मैं तो हाँ, 5,000 की मुझे उसके तो जो झूठ निकल के आया है सामने कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, वो बीमार भी नहीं है, वो अच्छी खासी हालत में 15 दिन पहले ही हमारी वो- टीम से बात कर रही थी। आज तक की टीम जब उसके घर पहुंची, उसने बताया मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और इसमें खास एक चीज थी अनूप कि उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। जिस औरत का पति भले ही वो अपराधी था, लेकिन मारा जाता है, अगर मारा जाता है कहीं भी या मर जाए नेचुरली भी, तो उसके चेहरे पे एक दुख और अफसोस दिखता है। इसमें जो उसकी बीवी है, मुख्य आरोपी बॉडी की लैंग्वेज साइड की, अलग उसकी है। बॉडी लैंग्वेज है, उसका चेहरा, उसे बिल्कुल नहीं लग रहा कि उसे कोई अफसोस है। उससे बिल्कुल नहीं दिखता कि वो ऐसा कुछ। कहाँ इसमें कड़ियां किससे उलझ रही देखिए, हैं और कहाँ सुलझ रही हैं इसमें जो पुलिस का काम है बेसिकली वो बढ़ गया। अच्छा, और जो जवाब मिलेगा वो अब 2 ही लोग दे सकते हैं, 3 लोग। क्योंकि पीड़ित परिवार तो कह रहा है कि अब जावेद आ गया तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हमें तो डर लग रहा है। वो देखिए, वो तो बनता है कहना तो- उनका, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात हुई है तो बिल्कुल बनता है, वो उन्हें डर लगेगा। लेकिन जावेद क्योंकि पुलिस कस्टडी में है और पुलिस बहुत एहतियात बरत रही है, हर चीज़ को बहुत संभल के इसमें स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई कर रही है, तो अभी जो जो घर वाले हैं, पीड़ित परिवार, यानी संगीता और विनोद, जिनके बच्चों की हत्या की गई है, वो 2 लोग और जावेद, ये लोग जो है इनसे बातचीत के आधार पर, या पुलिस, क्योंकि देखिए जावेद आज पुलिस के पास आया है, पुलिस उसे ले आई है, बदायूं पुलिस की कस्टडी में वो आ गया है। अब पुलिस उससे आज पूछताछ कर रही है, आज रात में भी पूछताछ होगी, चीजें निकालने की कोशिश होगी। क्योंकि पता नहीं परवेश देखिए, भाई, जब तक मोटिव हाथ में नहीं आएगा, बिल्कुल, बाकी बहुत उलझा मामला है, बहुत दिनों बाद में भी कोई ऐसा नहीं, आप अपने तजुर्बे के आधार पर बताइएगा। जो मैं इस खबर को देख रहा हूं और एक दर्शक के तौर पर जो मैं इसका मूल्यांकन कर पा रहा हूं, कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जावेद और साजिद और इधर इन बच्चों के माँ बाप, इनके बीच तो कोई ऐसा क्लेश नजर नहीं आता। बच्चों बिल्कुल को भी नहीं है, तो कहीं भी ये नहीं समझ में है। नहीं आ रही कहानी। फिर बच्चों से क्या बैर है? 10 साल का बच्चा या 8 अगर साल होता के तो बच्चे से- आदमी बड़े परिवार करता है ना। बिल्कुल सही बात है। बच्चे कहाँ इस पूरे इसमें- मामले में अभी तक की जो पुलिस की जांच है, पुलिस खुद कह रही है ये बात कि ना तो इनमें कोई दुश्मनी है, ना इनमें कोई ऐसा कोई कंपटीशन था कि वो सैलून चलाता है, वो पार्लर चलाती है, तो ऐसा भी कहीं कुछ नहीं मिला। लोगों ने, आसपास के सबने बताया है कि इनके जो ताल्लुकात थे, इनके जो संबंध थे, बहुत अच्छे थे। तो इसीलिए इसमें मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि पुलिस का मामला बहुत बढ़ गया है। जो तीसरा बच्चा है इनका, वो वहां से भी कुछ क्लू मिल सकता है? नहीं, पुलिस उस एंगल से भी उसका बयान जो है बयान- वो पुलिस ने भी ले लिया है, और उसके अलावा जो हमारे मीडिया के साथी हैं या हमारी टीम है, तमाम लोगों ने उससे बातचीत की है। उसने जो घटनाक्रम है वो वही बताया जो ऊपर हुआ, उसने वो आके बताया, और वो भी बताया कि कैसे वो बच के उसके कब्जे से भागा साजिद के। और बच्चे की बातचीत की, बच्चा बिल्कुल एकदम साफ मन के बच्चे होते हैं, बिल्कुल साफ बोलते हैं, तो वो उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, उसने सब साफ बताया कि कैसे उसने ऊपर जाके वो किया, और वो जब उसने देखा वहाँ जाके वो एकदम भागा, उसने पकड़ लिया उसके, वो जब वहाँ एंट्री करी उसने, तो वो भी भागने की फिराक में था, उसने वार किया तो वो घायल हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें जावेद जो है एक बहुत अहम कड़ी है, इसमें कोई शक नहीं और है। इन बच्चों के माता पिता 3 लोग। हाँ, ये 3 लोग जो है, यानी क्योंकि जब जावेद, इतनी दोस्ती संगीता, आपकी है
तो बिल्कुल जावेद कहाँ संगीता और खटास विनोद उसमें आ ही गई? वो 3 शख्स हैं जो इस डबल मर्डर की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की मदद करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये केस सॉल्व होने वाला नहीं है। और पुलिस में पुलिस भी इसे चुनौतीपूर्ण मान के चल रही है इसको। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई इस Thank तमाम you, जानकारी के लिए। बहुत विस्तार से आपने इस बदायूं डबल मर्डर केस की कुछ जो बारीकियां थीं उनको रखा, लेकिन अभी भी ये केस एक पहेली की तरह लगता है कि बच्चों से ऐसी क्या रंजिश हो गई कि वो सबको छोड़कर बच्चों पर टूट पड़ा, और जैसे कोई वहशी एक दरिंदे वहशी की तरह। दरिंदा होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उस तरीके से वो एकदम बहुत खूनम खून बेरहमी के करते साथ। हुए, जिसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।